नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सरकार के झूठे दावों की खुली पोल। सड़क न होने की वजह से चारपाई में लाद कर मरीज को लेकर जाते दिखे परिजन। सिविल लाइन थाना अंतर्गत ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी, 2 ग्राहकों ने लगाया लाखों का चूना। संजय गांधी अस्पताल से लगातार आ रही आपराधिक गतिविधियों की सूचना के बाद देर रात पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही और पुत्र के दीर्घायु की कामना के लिए महिलाओं ने रखा हर छठ का व्रत। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। झूठे विकास के दावों की पोल खोलता एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें चारपाई में लाद कर मरीज को अस्पताल ले जाते ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं। मामला सुहागी कस्बे के वार्ड क्रमांक 1 का है। इसी 15 अगस्त को हमने आज़ादी का 78वां पर्व मनाया है। इन 78 सालों में कई सरकारी योजनाएं आईं और सभी विकास के दावे करती रहीं, अपनी पीठ भी थपथपाती रहीं, लेकिन असली विकास ग्रामीण क्षेत्रों से ही सामने आता है। वर्तमान सरकार आज भले ही विकास के दावे कर रही हो और विज्ञापनों में करोड़ों रुपए फूंक रही हो, ये बताने के लिए कि हमने कितना काम किया है, लेकिन विकास के दावों की पोल तब खुल जाती है जब ऐसे वीडियो सामने आते हैं। वैसे ये वीडियो कोई नया नहीं है। इस तरह के वीडियो सिर्फ रीवा जिले ही नहीं बल्कि देश भर से सामने आते रहते हैं। कुछ दिन सुर्खियां बनते हैं, फिर गायब हो जाते हैं और फिर सरकार और प्रशासन गहरी नींद में सो जाता है। पूरा मामला सुहागी कस्बे के वार्ड क्रमांक 1 का बताया जा रहा है, जहां सुहागी के रहने वाले 45 वर्ष के राम नरेश हरिजन शुक्रवार की सुबह वार्ड क्रमांक 1 में स्थित अपने खेत गए थे, जहां अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उनको पेट में काफ़ी तेज दर्द महसूस हुआ। लोगों ने उनको अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन गांव से हाईवे तक पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं थी। मिट्टी युक्त सड़क बारिश के बाद दलदल बन चुकी है, जिसमें पैदल चलना भी आसान नहीं था। ऐसे में मरीज को वाहन से अस्पताल पहुंचाना संभव नहीं था। फलस्वरूप ग्रामीण मरीज को खटिया में लिटाकर 1 किलोमीटर पैदल चलकर मरीज को मुख्य मार्ग तक लेकर आए और वहां से फिर बाइक में उन्हें त्योंथर अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि इस गांव का बारिश के मौसम में मुख्य मार्ग से संपर्क टूट जाता है। बारिश के मौसम में हर दिन लोग कीचड़ से जूझते हैं। वे अपने वाहनों को परिचितों के यहाँ खड़ा कर प्रतिदिन कीचड़ से लांघते हुए घर पहुँचते हैं। बरसात के 4 महीने लोगों को यहाँ नर्क से भी बदतर जीवन गुजारना पड़ता है। काफ़ी समय से स्थानीय लोग सड़क के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। क्या घटना घटी है खाट में लेकर आप लोग? ये भैया हमारे हैं, वो आए थे खेत में, अचानक उनको पेट में दर्द होने लगा, तो इतना असहनीय दर्द था कि वो पैदल डोल नहीं सकते थे। तो हम लोग उनको खाट पे लेटाकर किसी कदर से गिरते पड़ते इधर उधर करके किसी कदर उन्हें रोड तक पहुंचाया और वहां पहुंचाने के बाद फिर उनको त्योंथर हॉस्पिटल लेके गए। कब से ये रोड खराब है? ये रोड करीब हमें नहीं कुछ, ये रोड बस मिट्टी पड़ी थी, कच्ची मिट्टी डाल दिए थे। ये रोड करीबन आने को तो 12-15 साल से ही खराब है। आपने एसडीएम विधायक से मांग की तो क्या बोलेगा? एसडीएम विधायक को कई बार हम लोगों ने लिखित में एप्लीकेशन दिया गया। पंचायत में हमारे जो जनसभा हुई उसमें लिखित दिया गया और उसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इसी तरह से जीवन जीने को मजबूर। अब क्या करें, मजबूरी है। बच्चे भी हैं, ये स्कूल जाते हैं तो उन्हें भी कान में बैठा के ले जाना पड़ता है। जैसे आज भैया की तबीयत खराब हो गया तो उनको खाट से ले जाना पड़ा। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको कान में बैठा के ले जाना पड़ता है, किसी दिन नहीं भी जाते हैं। सुहागी में वायरल वीडियो हो रहा है, बहुत दुखद है और इसके पृष्ठभूमि में बात यह है कि वहाँ एक सुदूर सड़क स्वीकृत करना है हम लोगों को, क्योंकि किन्हीं कारणों से जिला पंचायत से परमिशन नहीं मिल पाई है, तो वहाँ हम सुदूर सड़क नहीं बन पा रहे हैं। लगभग वो 1 किलोमीटर का ऐसा पूरा रास्ता है जो कीचड़ से पूरा युक्त है और आवागमन में काफी बाधा हो रही है वहाँ पे। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि इस बरसात के बाद जैसे ही हमको स्वीकृति मिलती है सड़क का निर्माण करवाएंगे। रीवा शहर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में हुई लाखों की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। ग्राहक बनकर आए 2 युवक लाखों के आभूषण पार कर रफू चक्कर हो गए। घटना सिविल लाइन थाना अंतर्गत ढिकाहा तिराहे के पास आशीर्वाद प्लाजा की है, जहां पर संचालित मनीष ज्वेलर्स की दुकान में दोपहर करीब 12 बजे 2 युवक ग्राहक बनकर पहुंचे। इस दौरान दुकान मालिक मनीष सोनी खाना खाने घर गए हुए थे और उनका बेटा दुकान संभाल रहा था, जिसका फायदा चोरों ने उठाया और ज्वेलरी खरीदने की बात कह 11 नग सोने की अंगूठी और 5-5 नग मंगलसूत्र और लॉकेट, कानों के टॉप्स,
हाथों की सफाई दिखाते हुए गायब कर दिए और आधे घंटे में वापस आकर सामान ले जाने की बात कहकर निकल गए। 1 घंटे बाद जब दोनों युवक नहीं आए तो दुकानदार ने पन्नी की थैली चेक की तो उसमें कुछ भी नहीं था। चोरी की जानकारी होने पर पुलिस को सूचना दी गई और अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य जानकारियां चोरों के संबंध में एकत्रित करने में जुटी है। चोरों ने करीब 3.5 लाख की चोरी को अंजाम दिया है। इससे पहले भी शहर के अलग अलग स्थानों में ग्राहक बनकर चोरी की वारदात हो चुकी है। पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। दोपहर 2 बजे के लगभग बालक बैठा था तो कुछ 2 बदमाश आए तो सामान दिखाने को बोले। सामान दिखाते दिखाते कुछ इधर उधर देखते देखते वो लोग अंगूठी, मंगलसूत्र और कान के सामान लेके चले गए। लगभग 40-50 ग्राम सोना लग रहा होगा। क्या कीमत रही होगी? कीमत लगभग 3 लाख के लगभग 3-3.5 लाख तक रही। कितने की संख्या में लोग थे? कितने की संख्या में लोग थे? 2 लोग थे। सीसीटीवी में? हाँ, सीसीटीवी फुटेज है। क्या नाम आपका? मनीष कुमार सोनी। पुलिस वगैरह आई थी? नहीं आई? हाँ आई थी ना, आई, सब लोग आए थे। पहचान हुई क्या? काहे से थे वो लोग? हैं? काहे से थे वो लोग? पहचान कुछ अब ये पता नहीं, बालक बैठा था, पैदल ही आए थे शायद। कितनी कीमत के सोने के क्या ले गए हैं? अब 3-3.5 लाख के लगभग ले गए हैं। क्या गहने में क्या ले गए हैं? मंगलसूत्र है, अंगूठी है, कान के टॉप्स हैं। आप दुकान में नहीं थे? नहीं, मैं गांव चला गया था। आपके बालक थे? हाँ। कहाँ पे दुकान है? किस नाम से दुकान है? ढिकाहा में है, मनीष ज्वेलर्स के नाम से। ठीक है भाई। हाँ ठीक है। सर, ये ज्वेलरी की दुकान में चोरी हुई है, कितना क्या गया, कितने आरोपी थे, क्या कुछ पता चल पाया अभी तक? ये मनीष सोनी की एक ज्वेलरी की दुकान है ढिकाहा पर, और वो आज जो है खाना खाने अपने घर गए थे। उनका गांव नौबस्ता के पास मध्यपुर में है। उनने अपनी ज्वेल शॉप में एक छोटे बेटे को बैठाया था जो कक्षा 10 में पढ़ता है, ऋषभ। वो दुकान में बैठे हुए थे। उसी समय 2 कस्टमर आए उनके पास, लड़के, और उनने अंगूठी देखने के लिए, लेडीज़ अंगूठी देखने के लिए बात की। बच्चे ने जो है उसको पूरा जो बॉक्स रहता है अंगूठियों का, वो खोल के दिखाया। करीब वो 15-20 मिनट उस बच्चे को बातों में लगाए रहे। बातों में लगाने के बाद उनने कहा कि ये अंगूठी इकट्ठी करके रख दो सभी, और इसको एक पन्नी में डाल दो, और आपके पिताजी कब आएंगे? तो बोले थोड़ी देर बाद आएंगे। तो उसने कहा कि ये उस समय हम इनको ले जाएंगे, आप इसको रख दो डब्बे में। उसी डब्बे में उन्होंने भर के रख दिया। जब लड़के ने उसको अपने अलमारी में जमा दिया तो उन लोगों ने फिर उसको वापस उस डब्बे को देखने के लिए मांगा, और उसमें से अंगूठी वाला वो ने धीरे से निकाल करके और बच्चे को नज़र बचा करके वो डब्बा दे दिया। बच्चे ने भी उस डब्बे को रख दिया, और जो 2 अनजान व्यक्ति थे उनने ये कहा कि हम कुछ देर में फिर आते हैं, 5-10 मिनट में, और इसको ले जाएंगे, और ऐसा कह के चले गए। बच्चे ने ये नहीं समझ पाया कि उस डब्बे से उस अंगूठी के सामान और जो दूसरे ये मंगलसूत्र के लॉकेट थे वो नहीं है, और उसने थोड़ी देर बाद देखा कि अभी तक ये लोग नहीं आए हैं तो उसको फिर जमा दें। तो वो जो पन्नी में रखी हुई अंगूठियाँ थी और जो टफ्स थे वो गायब थे। इन लोगों ने, वो 2 अनजान व्यक्तियों ने उसको मूर्ख बना करके और बातों में लगा करके और वो ले गए। करीब 11 नग अंगूठी, जिनकी लगभग 2 से 2.5 ग्राम वजन थी, और ऐसे ही इसी आकार के मंगलसूत्र के 4 लॉकेट और 2-4 उनके वो थे, जिसको वो लोग चुरा कर ले गए हैं। सूचना काफ़ी देर बाद मिली। जब उनके पिताजी आए तब बच्चे ने उनको बताया। करीब 2-2.5 घंटे बाद जो है पुलिस को सूचना मिली। पुलिस मौके पे पहुंची और CCTV फुटेज वगैरह देखा है। आगे भी टीम बना करके वो कार्रवाई के लिए रवाना है। शीघ्र ही हम
उसे चिन्हित करके पकड़ लेंगे। लगभग कितने का सामान रहा होगा? अब मैंने आपको वजन बता दिया उसकी, अब अनुमानित कीमत अमरपाटन से एक महिला को नागिन द्वारा डसने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि डसने के 8 घंटे बाद तक नागिन कुंडली मारे बैठी रही। महिला की मौत के बाद ही नागिन वहां से हटी। अपने बच्चे के साथ घर में सो रही एक महिला को नागिन ने अपना शिकार बना लिया। महिला को डसने के बाद नागिन कुंडली मारकर बैठ गई। लोगों की काफी भीड़ एकत्रित होने के बाद भी नागिन ने अपना स्थान नहीं छोड़ा। तकरीबन 8 घंटे बाद जब परिजन महिला को लेकर अस्पताल के लिए रवाना हुए तो उसकी मौत हो चुकी थी। फिर नागिन ने भी अपना रास्ता पकड़ लिया। घटना अमरपाटन के बरटोना गांव की 22 और 23 अगस्त की दरमियानी रात बबली यादव अपने बच्चों के साथ घर में सो रही थी। तभी रात तकरीबन 3 बजे एक नागिन घर के अंदर प्रवेश कर गई। नागिन ने महिला को डस लिया। उसके बाद वो कुंडली मारकर वहीं बैठ गई। फन फैलाए नागिन को देख लोग दहशत में रहे, लेकिन वो वहां से नहीं हटी। दोपहर तकरीबन 12 बजे जब लोगों ने महिला को वहां से हटाया तो नागिन भी अपने रास्ते चली गई। परिजन महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना थी, जमीन में लेटी थी तो 2:30-3 बजे करीबन कुछ काट दिया था पैर पे। वही बोले कुछ काट दी, सांप काटा। फिर देखी तो नागिन थी। सांप पता नहीं, वहीं पे बैठा था 12 बजे तक तो था, देर तक। अब नाइट में कहाँ गए पता नहीं। कल था, कल नाइट में काटा है, कल की नाइट में काटा है। कल 3 बजे भोर में काटा है। नहीं, 3 बजे नाइट में भोर पे कल काटा है। उसके बाद कल के दोपहर तक सांप वहीं पे था। दोपहर के बाद पता नहीं कहाँ गया। नागिन थी। नहीं, कोई नहीं मारा उसको। सब लोग हॉस्पिटल आ गए थे ना। नीतू यादव, बरतौना, अमरपाटन के पास बरतौना है। वो बबली यादव, मनीषा यादव। जमीन में अकेली थी। नहीं, बेटी भी थी, एक 16-17 साल की बेटी भी है, वो भी थी। बेटी ठीक है? हाँ, बेटी से बेटी कुछ नहीं हुआ, बस उन्हीं बस को काटी है। पुत्र की दीर्घायु की कामना के लिए आज महिलाओं ने हल षष्ठी का व्रत रखा। इस दौरान बाजार में महिलाओं की काफ़ी भीड़ देखी गई और हरछठ से संबंधित सामानों से बाजार पटा पड़ा रहा। खास बात ये रही कि खरीदार और दुकानदार दोनों ही महिलाएं ही रहीं। संतान की लंबी आयु के लिए रखे जाने वाले व्रत हल षष्ठी का त्यौहार आज शुरू हो चुका है। विशेष तौर पर इस त्यौहार को महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। हर छठ पर्व के लिए बाजार में पूजन सामग्री की दुकानें सज चुकी हैं, जो इस पूजा में विशेष है। माना जाता है कि इस पूजा में बिना हल जुते हुए जमीन से उगा हुआ धान का चावल, महुआ के पत्ते, धान की लाई, भैंस का दूध, दही वाली विशेष महत्व रखते हैं। इस व्रत को एक कठिन व्रत भी माना गया है, जिसमें महिलाएं 24 घंटे तक अपनी संतान की लंबी आयु की कामना करते हुए पूजा अर्चना करती हैं। ज्योतिषाचार्यों की माने तो आज सुबह 7:51 से शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो चुकी है, जो 25 अगस्त को सुबह 5:31 तक रहेगी। इस दौरान पुत्रवती महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए 24 घंटे की आराधना करेंगी। दूसरे दिन व्रत का समापन होगा। ये अपने पुत्र की लंबी आयु और उसकी सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है, यह हर छठ व्रत। इसलिए सभी महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। ये भाद्रपद की षष्ठी को पड़ता है हर छठ व्रत। हाँ, पुत्रवती जिनके संतान होती है। इसमें महुआ का सेवन किया जाता है और बांस की पूजा की जाती है, जो वंश का प्रतीक होता है। मोस्टली ये व्रत पुत्र के लिए रखा जाता है। हर छठ एक अपनी माँ अपने पुत्र के लिए रखती है, उसकी लंबी आयु के लिए रखती है। हर छठ का यही आज से छठ का छठ पूजन है, इसलिए इसका इतना बड़ा महत्व माना गया है। इसकी विधि है, इसमें भैंस का दूध लगता है, इसमें फसही लगती है, इसमें उसी का मतलब चावल लगता है, उसी का दूध, उसी का दही, उसी का घी, उसी को खाया जाता है। इसमें चिपड़ी लगती है, इसमें क्या बांस की टोकरी पूजी जाती है। बस हाँ, बस ये महिलाएं रखती हैं, जिसको संतान हो, जिसको लड़का हो, वही रख सकती है। निराला नगर स्थित स्लम बस्ती पर नगर निगम अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। बस्ती के रहने वालों ने सड़क तक कब्जा कर लिया था। रीवा के निराला नगर के समीप नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की गई है। दरअसल इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में कई दशकों से एक बड़ा भूभाग अतिक्रमण की चपेट में है।
यहाँ सैकड़ों परिवार झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। निराला नगर गेट के समीप सड़क पर बढ़ रहे अतिक्रमण के बाद प्रशासन हरकत में आया और भारी पुलिस बल एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण पर कार्यवाही की गई है। हालांकि अभी मात्र सड़क पर फैले अतिक्रमण को हटाया गया है। तकरीबन 3 दशक से यहाँ अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ी बनाकर कई परिवार बसे हुए हैं, जो अब तकरीबन सैकड़ा भर परिवार के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन यहाँ की स्थिति में कभी परिवर्तन नहीं हुआ। शासन के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई। पीएम आवास के रूप में सैकड़ों परिवारों को घर दिया गया, लेकिन यहाँ की स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। सड़क पर फैल रहे अतिक्रमण को देखने के बाद प्रशासन हरकत में आया। इसके बाद नगर निगम अमला सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सड़क का अतिक्रमण हटाया गया। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बीती रात रीवा पुलिस ने पूरे दलबल के साथ संजय गांधी अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया और संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर समझाइश भी दी। संजय गांधी हॉस्पिटल से लगातार आ रही आपराधिक घटनाओं की सूचना के बाद 23 अगस्त की रात पुलिस हरकत में आई और पूरे दलबल के साथ संजय गांधी अस्पताल परिसर पहुंची, जहां संजय गांधी अस्पताल की पार्किंग सहित अस्पताल के वार्डों, हॉस्टल और डॉक्टर्स कॉलोनी का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों को बुलाकर पूछताछ की गई और उनसे वहां उपस्थित होने का कारण भी पूछा गया, जबकि संदिग्ध लोगों को पुलिस ने पकड़कर उनके ऊपर कार्यवाही की। साथ ही ऑटो और एम्बुलेंस वालों को भी समझाइश दी गई। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे, जबकि गायनी वार्ड से तो युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश का गंभीर मामला प्रकाश में आया था। इसी बीच पर्ची काटने आई कई महिलाओं के साथ छीना झपटी और चोरी का मामला भी सामने आया था। इसके बाद से पुलिस लगातार सक्रिय है। उम्मीद है कि पुलिस की कार्यवाही के बाद अस्पताल परिसर के हालात सुधरेंगे। कार्यवाही के दौरान एडिशनल एसपी अनिल सोनकर व ऋतु उपाध्याय सहित सिविल लाइन थाना प्रभारी और समान थाना प्रभारी के साथ सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल उपस्थित रहा। इनकी गाड़ी चला कौन है, तुम्हारा क्या है? सभी लोग का अपना नाम है ना, मोबाइल नंबर बोलो जल्दी फटाफट आ जाओ। वीडियो पहले सब ठीक है, परिचित है ना, तो गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं है। बताया आज यहाँ आज हमने एक आकस्मिक जो है एसडीएमएच और डीएमएच का निरीक्षण किया है। उसमें हमने पूरे परिसर में हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल और डॉक्टर रेसिडेंस जो हैं रेसिडेंस में रहते हैं उनके यहाँ बीच बीच में ये हमको सूचना मिलती रहती है कि कुछ असामाजिक तत्व वहाँ घूमते रहते हैं, तो वहाँ के रहने वाले को चेस करते हैं और यहाँ से बाहर से आकर के जो मरीज इलाज कराने आते हैं, जिनके पेशेंट एडमिट होते हैं, उनको भी वो चीटिंग करते हैं उनके साथ और कुछ पैसे हट दे जाते हैं। दवाई के बहाने से या किसी अन्य संसाधन रिसोर्सेज जुटाने के नाम से उनसे पैसा लेके भाग जाते हैं। तो ऐसे अनसोशल एलिमेंट्स
शराबखोरी करने वाले, नशे की हालत में घूमने वाले लोग जो उठाईगिरी का काम करते हैं, ऐसी सूचना बीच बीच में आती है। तो हमने एक अभियान चलाया है इसके लिए कि हम एक बड़ी संख्या में हर एंट्रेंस के रास्ते से जा करके कॉम्बिंग करते हैं, ऐसे लोगों को सर्च कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं और ऐसे अवांछित तत्व यदि मिलेंगे उनके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने अस्पताल प्रबंधन से आग्रह भी किया है कि जो एम्बुलेंस है इनकी भी एक कोई व्यवस्था बनाई जाए, जिससे कि यहाँ जो बाहर से आते मरीज एम्बुलेंस के माध्यम से कहीं दूसरे अस्पताल ट्रांसफर पे जाते हैं या कोई मरीज उपचार के दौरान यहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसे परिवार से मनमाने कीमत से जो है एम्बुलेंस उनके घर पहुंचाने का काम करती है। ये सूचनाएं भी आई हैं, तो हम उनसे ये अनुरोध करने जा रहे हैं कि आप ऐसी कोई एक व्यवस्था बनाएं जिससे कि समुचित और उचित दाम पे लोगों को ये सब सुविधा मुहैया हो। इसी उद्देश्य से आज हम लोग सब पूरा हमारे साथ CSP दोनों शहर की और सारे TI और अस्पताल में जो सुरक्षा का काम करने वाले गार्ड हैं, इन सब के साथ मिल करके हमने इस अभियान किया है। ये एम्बुलेंस चालक जो है उनका कोई ड्रेस कोड होना चाहिए, क्योंकि पहचान नहीं होता अभी भी आपने देखा नहीं। इसी बात में आपसे मैंने अभी चर्चा में बताया कि प्रबंधन से ये आग्रह किया गया है, तो एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में सब चीजें तय हो जाएंगी ताकि लोगों को ये सुविधा और जो जिस व्यवसाय से संबंधित है वो उसके लिए परिचित रहे, उसका परिचय पत्र हो और जेन्युइन व्यक्ति जो है उस काम के लिए लगे। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने बीती रात डीन व अधीक्षक पहुंचे और उचित दिशा निर्देश दिए। कोलकाता में हुई दुष्कर्म की घटना के बाद से ही अस्पताल प्रबंधन इस समय एक्शन मोड में है। आपको बता दें कि हाल ही में संजय गांधी अस्पताल में कई घटनाएं सामने आई, जिसमें मुख्य घटना गायनी वार्ड में युवती के साथ दुष्कर्म के प्रयास की रही है। वहीं कई महिलाओं के पैसे पर्ची काटते समय गायब हो गए थे। इसके अलावा संजय गांधी अस्पताल की महिला डॉक्टर और नर्सों से छेड़छाड़ की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, जिसको लेकर अब अस्पताल प्रशासन सतर्क है और समय समय पर निरीक्षण करता रहता है। ऐसी एक कार्यवाही आधी रात की गई जब अचानक डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल और अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा पहुंचे और पूरे अस्पताल परिसर का जायजा लिया और अव्यवस्थाओं को लेकर संबंधित कर्मचारियों को फटकार लगाई। वहीं मरीजों का हालचाल भी जाना।
बच्चे बोले बात कर तो गद्दी बांधे भी नहीं हो, गद्दी ऐसी चोरी चली जाएगी, गद्दी को बांध के रखो ना। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।